अमेरिका में 5 नवंबर को सदारती इंतखाबात हो रहे हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसे पाकिस्तानियों के बारे में बताएंगे जो कुछ अर्सा पहले अमेरिका के सेटल हुए और आज अमेरिका का इंतखाब लड़ रहे हैं। इनमें एक खातून और 2 पाकिस्तानी मर्द शामिल हैं। वैसे और भी लोग हैं, लेकिन बेसिकली इस वीडियो में हम 3 लोगों का जिक्र करेंगे। कोई गैस स्टेशन पर काम करता रहा, तो कोई एक फ्लैट के कमरे में जो है ना वो ज़िंदगी के दिन शुरू में जो है ना वो स्टार्ट किए। आज वो अमरीकी सियासत में अपना कदम रख चुके हैं। सबसे पहले बात करेंगे अमरीकी रियासत फ़िलाडेल्फिया के इलाके कोटमैन के एक एरन बशीर नामी सियासतदान से। उन्होंने कहा कि मेरी पहली नौकरी एक गैस स्टेशन पर थी। मैंने मेहनत की और एक तवील सफ़र तय करके गैस स्टेशन से अमरीकी सियासत तक अपना रास्ता बनाया। उन्होंने कहा कि मेरे ख़ानदान में दूर दूर तक किसी का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं, और जब मैंने अपने घर वालों को बताया कि मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूं, तो शुरू में मुझे सब ने मना किया और कहा कि अमरीकी आपको वोट नहीं देंगे। एरन बशीर ने मज़ीद कहा कि उनके मुताबिक इन्हें पाकिस्तानी जनूबी एशियाई कम्यूनिटी और अमरीकी शहरियों की हमायत हासिल है, जबकि इन्हें अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की तौसीक भी हासिल है। उन्होंने कहा, मैं जब इलेक्शन की कंपेन के लिए निकला तो मुझे ना सिर्फ अपनी पाकिस्तानी कम्यूनिटी बल्कि गोरे सफ़ेद फार्म शहरियों ने भी भरपूर ताउन का यकीन दिलाया है। बरतानवी नशरियाती अदारे के मुताबिक जब उन्होंने सवाल किया एरन बशीर से कि आप डोनाल्ड ट्रंप के प्लेटफार्म से ही इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं, तो इस पर एरन बशीर ने कहा कि मैं डोनाल्ड ट्रंप की ज़्यादातर पॉलिसियों को पसंद करता हूं, और ट्रंप की पॉलिसी ने अमेरिका फ़र्स्ट यानी हमें दुनिया के मामलात के बारे में सोचने से पहले अमरीकियों के बारे में सोचने का एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया है। बहरहाल ये उनकी अपनी पॉलिसी। अब देखते हैं कि एरन बशीर जो है ना हालिया जो अभी आने वाले इलेक्शन उनमें किस हद तक वोट हासिल करते हैं। अब हम बात करेंगे अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया के इलाके कोपर्सबर्ग से डेमोक्रेटिक उम्मीदवार मरियम सबी से। मरियम सबी जो कि कराची से ताल्लुक़ रखती हैं, उन्होंने कहा कि मरियम ने कहा कि मेरे वालिदैन पाकिस्तान के शहर कराची से अमेरिका बतौर तारकीन वतन यानी कि जिस तरह इमिग्रेंट्स होते हैं बेहतर ज़िंदगी की तलाश में आए थे। मरियम कहती हैं कि मैं एक बेडरूम के अपार्टमेंट में पली बड़ी हूँ, यानी कि हमारे पास घर भी था कि जिसमें एक ही कमरा था, और मेरे माँ बाप ने बहुत मेहनत की, हमें इस मुकाम तक पहुँचाया है। कम वसाइल होने के बावजूद भी मेरे वालिदैन ने हमेशा सब लोगों को अपने घर में खुश आमदीद कहा, यानी कि मेहमान नवाज थे। उन्होंने कहा कि मुझे ये सिखाया कि मेहनत करो, फलाही कामों में हिस्सा लो और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखो। सभी ने मज़ीद कहा कि इसी तरबियत की वजह से आज उन्हें अपने इलाके में बहुत कदर की निगाह से देखा जाता है, वो फलाही कामों में हिस्सा लेती हैं। उन्होंने कहा कि सियासत में आने से पहले मैं एक सहाफ़ी थी, जबकि मेरे 3 बच्चे भी हैं और बतौर माँ मेरे पे ज़िम्मेदारियाँ भी ज़्यादा थी। उन्होंने कहा कि इसके साथ साथ मैं काफ़ी अरसे तक डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारान के साथ मिलकर मुहिम भी चलाती रही। जैसा होता है ना कि आप किसी बड़े उम्मीदवार के साथ सियासत में कदम रखते हैं तो उसकी साथ पहले हेल्प करते हैं, उसके लिए वोट मांगते हैं, और उसके बाद एक वक्त आता है कि आप खुद भी उसी प्लेटफॉर्म पर आके खड़ी हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया एक स्विंग सीट है, यानी कि इसका मतलब है कि अमेरिका का सदारती इलेक्शन के नताइज का खासा इन्हिसार इस रियासत के नताइज पर होता है, और इसी वजह से कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप दोनों ही इसी रियासत में दर्जनों बार अपनी रैलियां कर चुके हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस रियासत के कई लोगों का कहना था कि इस मरतबा 5 नवंबर को होने वाले अमरीकी सदारती इलेक्शन की मुहिम दोनों फ्रीकैन की जानिब से मुकाबले हो रहे हैं, जबकि इस रियासत में इस काम के लिए अच्छी खासी रकम भी खर्च की जा रही है। इसी रियासत से इलेक्शन लड़ने वाली मरियम सबी अगर आज इलेक्शन में जीत जाती हैं तो ये पहली पाकिस्तानी मुस्लिम खातून होंगी जो हाउस तक पहुँच पाएंगी। ये मरियम सबी को जो है ना अब एजाज़ हासिल हो जाएगा कि पहली पाकिस्तानी मुस्लिम खातून अमरीकी ईवान में पहुंचने वाली हो जाएंगी। तो अब देखते हैं कि इनका पलड़ा किस करवट बैठता है। न्यूयॉर्क से ताल्लुक़ रखने वाले आमिर सुल्तान भी इस बार रिपब्लिकन पार्टी के टिकट से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। उनका मुकाबला अपने इलाके में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार से है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में मेरी फैमिली एक सियासी जमात से मुंसलिक रही है और छोटी उम्र से ही मैं भी सियासी सरगर्मियों में शामिल होता रहा हूँ। जब मैं अमेरिका आया तो यहाँ सियासी समाजी फलाही काम किए, मुख्तलिफ अदारों के साथ मिलकर लोगों की फलाह बहबूद के लिए बहुत कोशिशें की। उन्होंने कहा, वैसे तो मेरे इलाके में मेरे ताल्लुकात सबसे बहुत अच्छे हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक के साथ मैंने बहुत काम किया है। जब मैंने रिपब्लिकन की तरफ से इलेक्शन लड़ने का इरादा किया तो हमारे इलाके के कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि न्यूयॉर्क में डेमोक्रेटिक्स को ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है। तो इस पर मैंने कहा कि मैं मस्जिद में खड़े होकर अपने लोगों से ये नहीं कह सकता कि मैं इस पार्टी के लिए वोट मांग रहा हूँ।
जो इस कातिल हमल को सपोर्ट करती है। उन्होंने कहा, मज़ीद कहा कि मैं चाहता हूँ कि हमारे पाकिस्तानी ज़्यादा से ज़्यादा अमरीकी सियासत का हिस्सा बने। अगर हम ये सोचते रहे कि हमें अमरीकी वोट नहीं देंगे या हम हार जाएंगे, तो इस सोच के साथ पाकिस्तानी अमरीका में कभी भी ताकतवर कम्युनिटी के तौर पर सामने नहीं आ पाएंगे। उन्होंने कहा कि हमें दलील के साथ लोगों को कायल करना होगा। जो भी नौजवान अमरीकी सियासत का हिस्सा बनना चाहते हैं, इसे चाहिए कि वो मेहनत करे, समाजी काम और फलाही काम में हिस्सा ले और सियासत में आगे आएँ। इसी तरह आपको पता ना कि बरतानिया में बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो अमली सियासत में हिस्सा ना सिर्फ हिस्सा ले चुके हैं बल्कि जीत चुके हैं। और इस बार भी बहुत सारे पाकिस्तानी ख़वातीन और मर्द हज़रात हैं, ज़्यादातर का ताल्लुक मीरपुर आज़ाद कश्मीर से है, वो यूके का इलेक्शन लड़े और वो जीते भी, और जो नहीं भी जीत सके कम से कम उन्होंने बहुत सारे वोट लिए। तो अभी अमेरिका का इलेक्शन, आपको पता है कि अमेरिकी इलेक्शन जो है ना पूरी दुनिया में इसका एक बड़ा असर होता है। तो डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं और चहम गोइयाँ की जा रही हैं कि हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप जीत भी जाएं, क्योंकि अभी तक की जो वोटिंग का सिलसिला है उसमें यही ज़ाहिर हो रहा है, एक गुमान ख्याल किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का पल्ला भारी है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि अगर मैं जीत गया तो जो इमिग्रेंट्स हैं इनमें कमी की जाएगी, और जो इलीगल लोग हैं या गैर कानूनी तरीके से यूएसए में दाखिल होते हैं उनको फौरी तौर पर डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ये उनकी प्रायोरिटी है, तरजीहात में शामिल है। गो कि बहुत सारे अमेरिकन सियासतदान या जो वहाँ के इनकी पार्टी के लोग हैं वो कहते हैं कि ये कोई आसान काम नहीं होगा, इसके लिए 4-5 साल चाहिए होंगे और इसके साथ साथ करोड़ों का बजट चाहिए होगा ताकि इन लोगों को किसी तरीके से इनके कंट्रीज़ में भेजा जा सके। तो अक्सर जो मुस्लिम कम्युनिटी है या पाकिस्तानी कम्युनिटी है या जो इमिग्रेंट्स हैं वो नहीं चाहते कि डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आए, लेकिन जो वहाँ के वाइट फार्म है, जो वहाँ के गोरे हैं या जो कम्युनिटी है मेजॉरिटी, वो यही चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आए, इमिग्रेंट्स का घेरा तंग करे, इनको अपने मुल्क से बाहर निकाले, और इसके साथ साथ जो पॉलिसीज़ हैं अमेरिका फ़र्स्ट, वो तमाम चीज़ें जो है ना वो खुलकर सामने आ जाएंगी। अब देखते हैं कि इलेक्शन में क्या चीज़ सामने आती है। मज़ीद जो भी अपडेट्स होंगे आपके साथ शेयर करेंगे, और उनसे कोई इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।